हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति की अति उनको क्षति के रूप में मिल रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं किस व्यक्ति की अति उनके लिए क्षति का काम कर रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पहला ही कार्ड जजमेंट का आया गाइस, मैं क्या कहूँ। ये जो भी व्यक्ति है इसने आपके हाल ऐसे किए होंगे कि आप जैसे हो ना कि पहले आप रिएक्ट बहुत कर रहे थे। पहले हो सकता है अपना गुस्सा प्रस्फुटित करना, कुछ कहना, है ना। लेकिन अभी के हालात आपके ऐसे हो गए होंगे कि शायद ये इंसान एक बाकायदा का जजमेंट का कार्ड पहला आना, इसका सेंस ही यही है कि इन्होंने अपनी कोई अति तो करी है। और ऐसी अति करी है कि जब किसी इंसान की अति बाकायदा बहुत चरम पर पहुंच जाती है ना, तब सहन करने वाला जो होता है वो मौन अवस्था में चला जाता है। आपकी अभी अवस्था यही हो सकती है कि आप मौन हो, आप इस इंसान को कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, और मन ही मन में आपके, चाहे आप कहो नहीं कहो, आप शायद हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपको ईश्वर पर, मालिक पर, जिनको भी आप मानते हो ना, उन पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा, शिकायत चल रही होगी कि मालिक आप देख रहे हो मेरे साथ सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन उसके बाद में भी आपका किसी भी प्रकार का जजमेंट मुझे देखने को नहीं मिला, किसी प्रकार का न्याय जो है मुझे देखने को नहीं मिला। बट अभी एक बात कहूँगा, इस पहला ही कार्ड जजमेंट का आने का मतलब भी सीधा तौर पर यही है कि यही प्रार्थना आपने मालिक से करी है कि मालिक कितनी भी कोशिश कर लो आपका जजमेंट क्यों नहीं आ रहा, कितनी प्रार्थना करो आपका जजमेंट क्यों नहीं आ रहा। आप कहना नहीं चाह रहे, आप मालिक को भी कहना नहीं चाह रहे। करो तो ठीक है मालिक, नहीं करो तो कोई बात नहीं, शायद आपको यही पसंद आ रहा होगा कि लोग मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। बट बात यही नहीं है गाइस, है ना। मैं कई बार आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि अगर न्याय आने में थोड़ी देरी होती है तो मानकर चलना न्याय बड़े लेवल पर मिलेगा आपको। आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ 18-18 नंबर दिख रहे होंगे, 17-17 दिख रहे होंगे, कोई विशेष नंबर दिख रहे होंगे जो इससे पहले में आपको तो कभी नहीं दिखे, है ना। हर तरीके के नंबर दिख गए होंगे, लेकिन ये नंबर जो है ना ये आपको अब दिख रहे होंगे, 17-17, 18-18, स्पेशली 18 नंबर। और अगर ये दिख रहा है तो मानकर चलो समय थोड़ा खींचेगा, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जजमेंट पहले से तय है। क्योंकि आपके साथ स्थितियां वाकई में अति पर गई है। और अति किसी इंसान ने, जैसे पता है, अभी मुझे फिर से वही एग्जाम्पल याद आ रहा है शिशुपाल वाला, कि उन्हें 100 गलतियों की माफ़ी दी गई थी, और 100 गलती पूरी होने पर ही उनका जो है ना उनको सजा दी गई। इस इंसान को भी बार बार मौके दिए जा रहे सुधरने के, संभलने के, बार बार बताया जा रहा, चेताया जा रहा है कि वो आपके साथ गलत ना करे। अगर नहीं मान रहा है तो मानकर चलो, इस ये जो भी इंसान है इन्हें कर्मा रिटर्न होगा, क्योंकि ये अपनी अति पर है। इनमें इंसान नाम की चीज़ मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर कोई इंसान को पेन देकर अगर कोई इंसान खुश हो रहा है तो ये मानवताहीन इंसान कह सकते हैं। इंसानियत किसी इंसान में नहीं है, ये कह सकते हैं, है ना जी। ये इंसान सच्ची कहूँ ना, ये किसी का भी नहीं हो सकता। जिनमें मानवता नहीं होती है ना, ये मानकर चलो ये इंसान किसी का नहीं हो सकता। और ये इतना स्वार्थी इंसान होगा जो बाकायदा ये अपने स्वार्थ में ही डूबेंगे, ये कह सकते हैं। क्योंकि इन्हें जानकर समय जो है ना स्वार्थ देता है, स्वार्थ वाले पॉइंट बनाता है, क्योंकि इनकी फितरत में ये होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। और उन्हीं उसी स्वार्थ के चक्कर में ना इनकी लाइफ जो है ना वो स्पॉइल होती है, पूरी तरीके से स्पॉइल होती है। जजमेंट यही है आपके साथ कि आपके साथ न्याय होगा। इस व्यक्ति को अपनी अति की क्षति भोगनी पड़ेगी, 100% भोगनी पड़ेगी। पहला कार्ड जजमेंट का आने का मतलब भी यही है, सब्र कर लो। यहाँ पर मैं यही कहूँगी, सब्र कर लो, बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा न्याय देखने को मिलेगा जिसकी इतने लेवल तक में प्रार्थना आपने नहीं करी है। और ये मैंने कई बार कह चुकी हूँ। इन दिनों में मुझे यही चीज़ फील हो रही है कि किसी के साथ तो ऐसा है कि जजमेंट को लेकर प्रार्थना चले, जजमेंट को लेकर मौन अवस्था में कोई चला गया है, कि मालिक भी देख कर अनदेखा कर रहा है, मालिक को भी कोई चीज़ की परवाह नहीं है। आप आपके मन में ये आ रहा है, पता है
कि आपकी अच्छाई ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया, और बुरे लोग जो है ना वो और बुरा करते जा रहे हैं। फ़र्क यही है ना? ये चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। क्यों परेशान हो रहे हो गाइस? अच्छाई कभी भी व्यर्थ में नहीं जाती। हाँ, व्यर्थ जगह पर जब अच्छाई करते तो व्यर्थ में चली जाती है, और ये चीज़ आपके साथ हुई, आपकी अच्छाई व्यर्थ में गई। समझ में आई मैंने क्या कहा? वापस से सुनो। गलत जगह पर हमारा समर्पण बहुत गलत परिणाम लेकर आता है, और ये चीज़ आपके साथ हुई। काफ़ी सारी जगह पर आपने गलत समर्पण कर दिया, है ना? जो आपके लिए गलत कर्मा बनाएगा, और उसका रिजल्ट आपने बहुत बुरी तरीके से भोगा है ना? कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम इंसान हैं, आपने कोई इंटेंशन तो गलत रखी नहीं, है ना? ऐसे ही तो इंसान इंसान की परख करना सीखता है। बट यहाँ पर आपके साथ गलत ये हो गया कि आपके इमोशंस की वजह से, आपके इमोशनल होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गई। बट अब दिमाग जो है ना आपका प्रैक्टिकल चलेगा, है ना? तो जजमेंट आएगा ना, तो वो आपको क्लैरिटी देकर आएगा कि देखो ये चीज़ आपकी लाइफ में घटित हुई है, और यहाँ पर जजमेंट आपके लिए बनता है, ताकि आप भी प्रश्न चिन्ह ना लगाओ कि इस तरीके का जजमेंट आपको क्यों देखने को मिला। जजमेंट तो आएगा, कर्मा के आगे कोई नहीं जा सकता। जिसने जैसा कर्मा किया है उन्हें भोगना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान अति पर आता है, अति तो रावण की भी नहीं चली, है ना? और अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा अपने आप को सुप्रीम पावर से ऊपर समझने की कोशिश करता है, तो मालिक उन्हें अच्छे से समझा देंगे। समय उन्हें अच्छे से समझा देगा कि इंसान हो, इंसान बनकर ही रहो, है ना? होती है कुछ लोगों में इस तरीके की प्रवृत्ति गाइस, कि जिन्हें किन्हीं को दर्द देखकर ना बड़ी खुशी होती है। अब आप सोच सकते हो कि ऐसे लोग किस सोच के या किस स्तर की सोच रखते होंगे, है ना? द मैजिशियन, जजमेंट के साथ द मैजिशियन का कार्ड आने का मतलब डेफिनेटली कह सकते हो, 100% कह सकते हो आप। आज के बाद कभी प्रार्थना ही मत करना कि आपके साथ न्याय हो, या मालिक प्लीज न्याय करना, या आप शिकायत करो। मुझे नहीं लगता है एक बार भी आपको कहने की आवश्यकता है कि मालिक मेरे साथ न्याय करोगे या नहीं करोगे। 100% में से 100% आपके साथ न्याय होगा। ये कार्ड तसल्ली नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत श्योर होकर कह रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड, 2 कार्ड आने पर ही मुझे समझ में आ गया कि आपके साथ वाकई में अति हुई है। ये कार्ड्स कह रहे हैं आपको किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं, किसी की भी संपत्ति पाने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने आपके साथ क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर खुद साक्षी है। उनको पता है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रखी है, और क्या क्या चीज़ें हुई है, और लोगों की प्लानिंग आपके लिए क्या क्या है, किस स्तर पर है, शायद आपको नहीं पता है। आपके सामने जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कम स्तर पर है, क्योंकि ये अगर 2 कार्ड आए हैं, है ना? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मालिक खुद चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, तो वहाँ पर आपको ईश्वर का सपोर्ट भी मिलेगा और ईश्वर का न्याय भी देखने को मिलेगा। जैसे भगवान कृष्ण जो है ना वो शकुनी को कहते हैं कि मेरे पांडवों का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अगर मुझे छल भी करना पड़े तो वो भी करने को तैयार हूँ। आप समझ रहे हो ना? यहाँ वो स्थिति है, यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल उसी तरीके से बयां कर रहे हैं कि कहीं कहीं पर आपकी, कहीं कहीं पर नहीं, कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर आपका जीतना, आपके साथ न्याय होना, ये समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कुछ पॉइंट्स ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर अगर ये लूप को ना तोड़ा जाए, अगर ये अत्याचार को ना तोड़ा जाए, तो ये बहुत गलत वे में जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर आपके साथ न्याय होना, और प्रचंड न्याय होना, और बड़ा खतरनाक तरीके का न्याय होना, ये लिखा हुआ है, पर न्याय होगा। द मैजिशियन के साथ जजमेंट का कार्ड आने का सेंस आप खुद समझ सकते हो गाइस, बहुत बड़े लेवल का न्याय है। इस वजह से आपको सब्र करने के लिए कहा जा रहा है, और हो सकता है इन दिनों में आपके पास जस्टिस को लेकर, न्याय को लेकर, या तो ये शब्द नजर आएंगे, या फिर इसी तरीके के वीडियोस, इमेजेस, है ना, थॉट्स इस तरीके के आपके सामने आएंगे, या ऐसी ऐसी स्टोरी आपके सामने आनी है। कोई आपको ऐसी स्टोरी ही कहे जिसमें न्याय को लेकर बात कही जा रही होती है ना? बट एक चीज कहूँ, न्याय को लेकर कोई वीडियोस आपके सामने आएंगे गाइस, या भगवान के स्टेटस वगैरह लगे हुए होता है ना न्याय को लेकर, ऐसी चीजें आपके साथ जो आपके मन को शांत करे। आपके मन को शांत करने के लिए खुद से आपकी फीड में देख लेना गाइस, इस तरीके के वीडियोस का आना। इसका मतलब क्या? मालिक कह रहे तसल्ली रखो बेटा, है ना? और अब आप कहोगे न्याय कब मिलेगा? न्याय बहुत जल्दी मिलेगा गाइस, न्याय शुरू हो चुका है। न्याय, जजमेंट और मैजिशियन का कार्ड साथ में आने का मतलब ही यही है
न्याय आपके साथ शुरू हो चुका है। कई बार इसके परिणाम दिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, बट न्याय आपके साथ शुरू हो चुका है। टॉवर, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है उस इंसान में टॉवर तो क्रिएट हो चुका है, और इन्होंने क्रिएट खुद किया है, किसी और को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस इंसान ने कुछ इस तरीके से आपके बारे में गलत कहा है, झूठ कहा है, और झूठ कहते कहते ये इंसान अपनी ही गलती में कुछ इस तरीके से फंसा है कि वो चीज़ अब ये कहकर तो फ्री हो गए। झूठ बोलने वाले को याद नहीं रहता कि उन्होंने किस स्तर पर झूठ बोला और क्या क्या झूठ बोला है। समझ रहे हो ना, ये झूठ कहकर तो फ्री हो गए। अब सामने वाले इंसान ने इनकी किसी बात को पकड़ा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है। समझ रहे हो ना, इस इंसान की लाइफ में टावर क्रिएट हो चुका, आप मानो नहीं मानो। और टावर इस तरीके का क्रिएट हुआ है कि इस इंसान ने खुद से किया है। अब ये मुक्त नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि अति करी है ना, ये अति की क्षति है। यानी कुछ चीज़ों में कह सकते हैं कि ये अगर किन्हीं लोगों में गलतफहमियां क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे थे, इनकी खुद की गलतफहमियां क्रिएट हो रही, किसी न किसी मामले में एक हानि नजर आ रही है। अब ये पता नहीं क्या हो, ठीक है, मैं इसके बारे में भी और पता करने की कोशिश करूंगी, पर किसी न किसी मामले में हानि होना। इस व्यक्ति को सपने में गिलहरी होती है ना, ये दिखने, ये 100%। अब हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, ये बताएंगे नहीं, बट ये पक्का इस इंसान को सपने में गिलहरी ज़्यादा दिखी है, या मतलब एक बार ही दिखी है, या फिर बाहर हो सकती गिलहरी दिखी है, ठीक है। और एक चीज़ और है गाइस, इस व्यक्ति को पैसे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कोई बहुत बड़ी घटना इस व्यक्ति की लाइफ में घटित हुई है जो एक सीधे तौर पर इन्हें बता रही है कि ये आपको कर्मा रिटर्न हो रहा, मतलब इस व्यक्ति को कर्मा रिटर्न हो रहा है। क्योंकि रीडिंग का टॉपिक है अति की क्षति मिलना किसी इंसान को। ये क्षति पहली जो मिल रही है ना, क्योंकि ये है स्वार्थी इंसान, जैसा आपको स्टार्टिंग में ही कहा, ये इंसान वो है मौका परस्त होते हैं ना, और बाकायदा कभी इनकी लाइफ में ऐसा मौका बना ना, ये व्यक्ति खुद के अलावा किसी का नहीं सोचेगा। देख लेना आप, देख लेना आप, ये व्यक्ति ऐसा है जो अपने परिवार तक का भी नहीं सोचेगा। ये इनकी फितरत में इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी आपको, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है, ये पैसे का लालची इंसान है, जो भी है लालची है, या पैसे का लालची इंसान है, और खुद के बारे में ज़्यादा सोचना और लोगों की परवाह नहीं करना, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा करना, इस तरीके की थिंक इस व्यक्ति में है। और लाइफ को कंट्रोल करना, चाहे कोई भी हो, हर किसी की लाइफ को कंट्रोल करना, ऐसी फितरत इनमें देखने को मिल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, देखो जस्ट कहा अभी कि कुछ पैसे को लेकर, क्योंकि ब्राउन कलर के डॉगी की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे को लेकर कोई गड़बड़ हुई है इनकी। और ये देखो, इन्होंने खुद से निर्मित की है चीज़ें, खुद से बनाई है ये चीज़ें इन्होंने। इन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोला है बस, बहुत कुछ। जैसे बात बात जो होती है ना, कि उसे ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करनी, कि आपने अगर कोई गलती करी भी नहीं है होगी ना, तो उस बात को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि उसमें आप गलती में नजर आओ, ये चीज है। आप समझ रहे हो ना, आप मौन अवस्था में इस वजह से हो क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके लिए झूठ बहुत बोला, आपके पीठ पीछे खंजर करने की बहुत कोशिश करी, बहुत नकारात्मक शब्द काम में लिया आपके लिए। इस इंसान की एनर्जी बहुत बुरी लेवल की है, मतलब शब्दों के आधार पर अभी आप कहोगे कि शायद इस व्यक्ति ने आपके सामने ऐसे शब्द नहीं कहे हैं, बट इस व्यक्ति के बहुत बुरे लेवल के शब्द है, बहुत बुरे लेवल के शब्द है। इनकी वाणी बहुत ज़्यादा गंदी है। आप शब्द वाली कहते ना, चाहे ये लेडी है, चाहे ये फीमेल है, चाहे ये मेल है, जो भी है, लेकिन इनके शब्द बहुत गंदे, बहुत ज़्यादा गंदे शब्द है। जैसे हो ना बद्दुआएं देने वाले, अब शब्द कहने वाले, या फिर इनडायरेक्टली,
है ना? कुछ कहना, इतना गंदा कहना कि जो किसी इंसान में गुस्सा प्रस्फुटित करे, है ना? अगर मान लो ये आपके आस-पास के हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते होंगे कि जैसे आप बाहर निकलोगे, कुछ मज़ाक-मज़ाक में, कुछ गाने गाते हुए, कुछ इनडायरेक्टली किसी जीव को मतलब है ना, बहाना बनाकर कुछ बोलना ऐसा कि जो आपको फ़ील हो जाए कि ये जैसे आप बाहर निकले ना, आप ही के लिए बोला गया, किसी और के लिए क्यों नहीं, है ना? या आप बाहर आते हो या इस व्यक्ति के आमने-सामने आते हो ना, तभी क्यों कहा जाता है? अब चाहे आपके आस-पड़ोस में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, कोई भी हो, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा करता है जब आपकी उपस्थिति होती है ना, तब इनके मुँह से कुछ ऐसे शब्द, गलत शब्द निकलते हैं, जो आप समझ जाते हो कि ये व्यक्ति इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है। अगर आप कहोगे तो आपको ये कह दिया जाएगा कि आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आपको थोड़ी ना बोला गया। ये वो स्थिति को क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपका मानसिक तनाव मिले, आपका पूरा दिन खराब हो, आपको गुस्सा आए और गुस्से में कुछ ऐसा रिएक्शन करो जिससे मामला बहुत बड़े लेवल पर जाए और ये बहसबाजी पर उतर आए। और वहाँ पर गलती का ठीकरा आप पर फोड़ दे कि आप जो है ना वो गलत कर रहे हो, आपका बिहेवियर बहुत गलत है, आप अपशब्द काम में ले रहे हो। जबकि आपने कहा ही नहीं है, आप इन्हीं की बात इन्हीं के सामने रख रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति आप पर वो ठप्पा मारने की ताक में है। ये कहते हैं ना अति, ये किसी इंसान को पता है जब किसी व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब किसी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है ना, और जब अंदर से कुंठित अवस्था में होता है ना, तब कोई इंसान जो है ना ऐसा बिहेवियर करता है कि वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। अब दूसरे को नीचे कब गिराएगा कोई इंसान? जब वो खुद गिरा हुआ हो, है ना? जब वो खुद उस स्तर पर नहीं हो, तब वो क्या करता है? दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में रहता है। आप नोटिस कर लेना, आप जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करोगे, ये बिल्कुल वैसा पहनने की कोशिश करेगा, है ना? आप जैसे जिस तरीके से बात करने की कोशिश करोगे, ये कहीं न कहीं उस तरीके से करने की कोशिश करेगा और कॉपी करने का इल्ज़ाम आप पर लगाएगा। ये भी हो सकता है ना? ये थोड़ा-सा मानसिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है बीमार इंसान है, सच्ची कह रही हूँ। और अगर आप यही सोच कर चलोगे ना, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस, क्योंकि ये जो है ना एक नॉर्मल बिहेवियर वाले व्यक्ति के लक्षण तो नहीं लग रहे हैं, माफ़ करना। बट अगर किसी इंसान में हकीकत कहूँ जैसे मैं एक बात बताऊँ। अ एक हमारे ही घर के पास में एक लेडी रहती थी, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी आज। देखो, ईर्ष्या का लेवल किस स्तर पर होता है किसी व्यक्ति का, है ना? नाम नहीं बताऊँगी मैं, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पहले हम जहाँ रहते थे ना, हम पहले कहीं और जगह रहते थे, ठीक है ना? तब वहाँ पर हमारे पड़ोस में ही 2-4 घर छोड़कर एक कोई लेडी रहती थी। तो उस टाइम हमारे घर पे ना नया-नया कंप्यूटर लेकर आए थे। अब नया-नया कंप्यूटर लेकर आए, हमने किसी को कहा नहीं, हमारी आदत में ही नहीं कि हम शो ऑफ करें वगैरह ऐसा कुछ। तो बाहर लेकर आते हैं तो लोगों की आदत होती है नज़र रखना वगैरह। तो उनको पता चल गया होगा कि हमारे घर में कंप्यूटर आया है। मतलब इस चीज़ पर उस लेडी को इतना गुस्सा आया, मतलब मैं गलत वे में नहीं कह रही, पर उनकी हालत जो थी वो ऐसी नहीं थी कि उस टाइम वो कंप्यूटर वगैरह ले पाई, या उनको ज़रूरत ही नहीं थी। ये भी बात है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे थे। उनके इतनी एज का बच्चे होंगे, उन्हें कोई कंप्यूटर की आवश्यकता ही नहीं थी, और उनकी सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि उस टाइम वो कंप्यूटर खरीद पाए। बट उस लेडी ने बाकायदा इतना हल्ला किया, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये हमारे लिए हैरानगी वाली बात है, क्योंकि हम जहाँ आज रहना है वहाँ वहाँ नहीं, कहीं और रहते थे, और हमने नया-नया शिफ्ट किया ही था। और हमने देखा ये इस तरीके का कैसा बिहेवियर, हमने ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं देखा। हमारे लिए खुद के लिए बहुत नई-नई चीज़ें थी इस तरीके की, कि लोग ऐसे भी होते हैं। उस लेडी की, मतलब मैं क्या ही कहूँ, इतनी तबीयत बिगड़ी ईर्ष्या के भाव में, वो अपने हस्बैंड को कह रही थी, मतलब इतना शोर करके कह रही थी कि उनके घर में भी कंप्यूटर चाहिए। और बाकायदा इतनी भयंकर तरीके की लड़ाई करी उन्होंने, अपने घर पे कंप्यूटर लेकर आया, अपने हस्बैंड को बोला। अब जैसे-तैसे मालिक जाने वो किस प्रकार से उसके हस्बैंड ने किया, बट वो उनका हस्बैंड जो है वो कंप्यूटर लेकर आया, और उस लेडी की हालत ऐसी हो गई, वो बीमार हुई बाकायदा। ये उस टाइम मुझे बात समझ में आ गई थी कि वो औरत जो है ना, सच्ची कहूँ, जिस इंसान में ईर्ष्या का लेवल इस तरीके का हो ना, कि वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करे, वो खुद को हानि पहुँचाने। अब ये एग्ज़ाम्पल जो है ना, इसमें आप समझने की कोशिश करो। इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है,
हमारे दिमाग में ये है कि किसी ने कॉपी की तो की, वो उनका नज़रिया है ना। हमें उस आधार पर कुछ नहीं सोचना है। बट एक चीज़ हमें ये देखने को मिली कि मतलब लोग किस तरीके की सोच के होते हैं और किस तरीके की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं या किस किस तरीके की चीज़ के बारे में ईर्ष्या कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, उस लेडी की ही हानि हुई, पैसे को लेकर हानि हुई, समय को लेकर हानि हुई, परिवार में क्लेश हुआ, उस लेडी की तबीयत पर भी बात आई। आप समझ रहे हो ना, मतलब आपको खुद को हैरान हो रहे होगे आप कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैं अरे हमने देखे हैं ऐसे लोग, हमने फर्स्ट टाइम देखे कि ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। तो ये भी कुछ मामला मुझे ऐसे लग रहा है। और ये जब चीज़ होती है ना कि ईर्ष्या का लेवल एक अति पर चला जाता है, इसका मतलब यही है वो मानसिक तौर पर बीमार है, बाकायदा बीमार है। उन्होंने कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशन देखी होगी, कुछ अभाव देखे होंगे, कुछ कमियां अपनी लाइफ में ऐसी देखी होगी जिसकी वजह से कोई व्यक्ति इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना खुद पर खुद कर रहा है। किसी और की आवश्यकता ही क्या है? इस व्यक्ति में भी यही चीजें देखने को मिल रही है, स्वार्थ की अति, है ना। खुद को लेकर बहुत ज्यादा परवाह, खुद को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन कह सकते हैं। एक हो ना कि या तो आप अपना फायदा देखो या दूसरे को हानि पहुंचाओ। और अपने फायदे के लिए अगर आपको दूसरे की हानि पहुंचाने की जरूरत आन पड़ी तो आप क्या करोगे? ये व्यक्ति वैसा है, सोच विचार नहीं करेगा, दूसरे की हानि होने दो, मेरा फायदा होना चाहिए, ये वो। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इनमें इंसानियत ना के बराबर है ना। इनका शरीर इंसानों वाला है लेकिन आत्मा जो है ना वो इंसानों वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप दूर ही रखना, क्योंकि जो लोग अति पर झूठ बोलते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, वो कब क्या आपके लिए क्या कहानी गढ़ देवे, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और जैसा अभी मैंने एग्जांपल बताया ना, अगर आपके आसपास में भी है, आपके वर्क प्लेस पर भी कोई ऐसे व्यक्ति का इंसान है, उनसे बहसबाजी कभी मत करना, क्योंकि ऐसे लोगों से बहसबाजी करने का मतलब अपना टाइम खराब करना होता है। बट ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसे यकायक नहीं आया है, इस रीडिंग से इतना मैच करता हुआ है, यानी डेफिनेटली आपने ऐसे व्यक्ति को तो देखा ही देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके। ये ना आपको किसी एक लूप से बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं, एक पैटर्न से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, ये घूमकर उसी जगह पर आपको लाकर रख देते हैं। देखो, मुझे ये आपके पड़ोसी ज्यादा लग रहे हैं गाइस, या आपके वर्क प्लेस पर कोई व्यक्ति है ना, उनके बारे में ज्यादा लग रहा है। क्योंकि आप ना एक कोशिश कर रहे हो, कोशिश क्या कर रहे हो आप? या तो मेडिटेशन कर रहे हो या पता नहीं क्या, आप कुछ खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें क्या है कि आप ऐसे लोगों को टोटल इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, जिससे कि आपकी ऊर्जा जो है ना वो गुस्से में नहीं आए, बैलेंस में रहे। और ये व्यक्ति जो है ना इस चीज को समझ चुका है। तो ये ना आपको थोड़े थोड़े दिनों में जैसे आप हील होते हो, जैसे आपकी ऊर्जा बैलेंस में आती है, फिर से कोई पॉइंट ऐसा करता है आपको आपको दुखी करने वाला, है ना, आपको वापस से हर्ट करने वाला, कि जिससे वापस आपकी एनर्जी जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाए और आपका काम पर से फोकस हटे। ये व्यक्ति कोई तो चला कि बहुत अति पर और बहुत ज़्यादा आपको नोटिस कर रहा है, हद से ज़्यादा आपको नोटिस कर रहा है। शायद आपको भी पता नहीं होगा कि इस व्यक्ति की नज़रें कितनी आप पर रहती है, आपके काम पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर। मतलब एक हो ना, मैं कैसे समझाऊं, जैसे एनी टाइम कोई कैमरा आप पर पूरी तरीके से आपके हाव भाव को भी नोटिस कर रहा हो ना, वैसा इनका व्यवहार है। इस वजह से थोड़ा सा सावधान रहना। और ऐसे लोगों से कम बातचीत करोगे ना, उतना ही आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। क्योंकि कोई इंसान खुद मेंटली बहुत ज़्यादा, अभी मैं क्या कहूँ गाइस, मतलब मानसिक तौर पर बीमार इंसान है, और ऐसे इंसान से आप टकराओगे ना तो आपको वाकई में स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना, ये इंसान बाकायदा अपने ही जंजाल में फंस कर अपनी लाइफ को खराब कर रहा है। ये दूसरों के लिए, आपके लिए गड्ढा नहीं खोद रहा, खुद के लिए गड्ढा खोद रहा, खुद की तबीयत को लेकर गड्ढा खोद रहा है। आप देख लो, एक बात मानकर चलना, जो इंसान हद से ज्यादा झूठ बोलता है उस इंसान के अच्छे काम नहीं होते। अगर मानो किस्मत से कोई काम बन गया, कोई जबरदस्ती से कोई काम बन गया ना, आगे चलकर उसका भी नुकसान उनको भोगना पड़ता है, उनको ढोना पड़ता है ऐसी चीजें। और जो बहुत ज्यादा गलत बोलता है, बहुत ज्यादा
झूठ बोलता है ना, उन्हें एक समय के बाद में बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पेट से संबंधित तकलीफ का सामना करना पड़ता है और दिमागी तौर पर किसी न किसी प्रकार की बड़ी समस्या ऐसे लोगों को होती ही होती है, डेफ़िनेटली होती है। और इसका आप देख लो, टॉवर का कार्ड आने का मतलब ही क्या है? इस व्यक्ति की ये स्थिति जो है वो शुरू हो चुकी है। इस व्यक्ति को एकाग्रता हटेगी, देखना सबसे पहले। ये ज़्यादा बुद्धि चलाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं ना, इनका बुद्धि जो है साथ देना बंद कर देगी। इनको सही गलत चीज़ें समझ में नहीं आएगी और गलत डायरेक्शन में जाना, गलत फैसले लेना, आर्थिक मामले को लेकर खुद पर ही नुकसान वाली चीज़ें कर लेना, ये चीज़ें इनके साथ होगी गाइस। क्योंकि झूठ बोलने की आदत, किसी को धोखा देने की आदत, ये आदत कभी भी आगे चलकर किसी इंसान को फ़ायदा तो कभी नहीं पहुँचाती। समय क्या करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर लेता है और बुद्धि को उल्टा कर लेता है, तो इंसान खुद के लिए खुद ही परेशानी का कारण बन जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। फाइव ऑफ वैंड्स, इस व्यक्ति का बहुत जल्दी 5 सप्ताह के अंदर अंदर किसी से बाकायदा 5 सप्ताह के अंदर अंदर इस व्यक्ति को बहुत बड़ा कर्मा रिटर्न होने वाला है। किस प्रकार का कर्मा रिटर्न होने वाला है? अति पर चल रहे हैं ये, और इनकी अति बाकायदा बहुत बुरी तरीके की क्षति, बहुत भयंकर तरीके की खतरनाक वाली क्षति इनको देने वाले। किस प्रकार से? जैसे हो ना कि समय इनको खुद कुछ ऐसी स्थितियाँ इनके लिए बना रहा है ताकि इनका व्यवहार जो है वो खुलकर सामने आए। और जैसे ही व्यवहार खुलकर सामने आएगा, इनका किसी के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ क्लेश होगा, भयंकर तरीके वाला क्लेश होगा कि जिसे ना, ये इनका जो अहंकार है ना वो टूटेगा। समझ रहे हो ना? इनका जो व्यवहार है ना वो खुलकर लोगों के सामने आएगा कि किस प्रकार की व्यक्ति है और आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश करो, कितना ज़्यादा झूठ आपके लिए फैलाया है। ये अपने ही झूठ में खुद फंसेगा गाइस। आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी इस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। मतलब जितना ये आपको दर्द दे रहा है, जितना आप इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो ना, है ना, इस व्यक्ति से दूरी बनाए हुए हो ना, उतना इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा आप पर। आप समझ ही नहीं सकते कि आप ना इससे कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह रहे हो, कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हो। इस व्यक्ति के मतलब ईगो पर ठेस लग रही है कि आप इनके साथ ऐसा एटीट्यूड कैसे दिखा सकते हो। आप समझ रहे हो ना? बड़ा ही अहंकारी, झूठा, स्वार्थी, या मैं क्या ही कहूँगा, इस किस तरीके का व्यक्ति आप। अगर इतने चीज़ें इस व्यक्ति में है तो आप मानकर चलो ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके साथ तालमेल बैठाने लायक नहीं है ना? मानसिक शांति चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति पर से अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से हटा लो, इसी में आपकी भलाई है, और अपना काम पर फोकस रखो। सच्चे इंसान को अगर किसी प्रकार की गलतफहमी हो जाए तो उनकी गलतफहमी दूर की जा सकती है। झूठे की गलतफहमी कभी भी दूर नहीं की जा सकती, वहाँ पर समय की बर्बादी है। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना। सेवन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली। अभी 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही है। ये इंसान आपको थोड़ा सा भ्रमित करने की कोशिश करेगा गाइस। ये देखो, इनका झूठ सामने आने वाला है बाकायदा। द वर्ड, एक चेंज लिखा हुआ है गाइस। एक और कार्ड लो, सरेंडर करो मालिक को। इस व्यक्ति का झूठ आपके सामने क्या, सबके सामने आने वाला है, सबके सामने आने वाला है। परेशानी खत्म हुई गाइस आपकी, बाकायदा बाकायदा। कोई अति कर रहा हो ना, उन्हें करने देना। कोई अगर झूठ पर झूठ बोले जा रहा ना, उन्हें बोलने देना गाइस, बोलने देना। मैच्योरिटी इसी में है, समझदारी इसी में। कोई आपके सामने से झूठ बोला, आपको पता है, बट मैं यही नहीं कह रही कि आप सहने वाली चीज़ में रहो, वैसा नहीं कह रही मैं गाइस आपको। मैं आपको सरेंडर करने के बारे में कह रही हूँ कि यहाँ पर हालात कुछ ऐसे है कि जहाँ पर इस मामले पर न्याय जो है वो मालिक का ही चलेगा, है ना? अगर ये इंसान अति पर आ रहा, आने दो इन्हें, आने दो, आने दो। कॉन्फिडेंस में आता आता ये व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा है, जाने दो इस व्यक्ति को। अपने आप इन्हीं के मुखौटे खुद से उतरेंगे, देखना। इनकी नकारात्मकता सबके सामने आएगी।
आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है ना। आप तो अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करो गाइस, आप जो चाहते हो। आपके साथ जजमेंट होना लिखा हुआ है। टॉवर के साथ मून की एनर्जी और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बड़ी खतरनाक होती है। इस व्यक्ति को माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अब एक पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति सोचे कि गलत करने के बाद में अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा कर्म कर लूँ या कर लेवे ये व्यक्ति, है ना, तो इनके पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। मालिक को ना भाव समझ में आते हैं कि किसी इंसान की क्या इंटेंशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कोई फिर से झूठ बोलने की ताक में आपके लिए, बहुत बड़ा झूठ। आपकी लड़ाई किसी से करवाने की ताक में है ये। 5 ऑफ Wands के साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये किसी के साथ आपकी क्लेश करवाने की मंशा में है, और आपको हर्ट बुरी तरीके से करने की मंशा में है गाइस। मतलब आपके साथ इतना गलत करने के बाद में भी इस इंसान का पेट नहीं भरा है ना, और फिर भी ये आपके साथ गलत करने की, पता नहीं किस जन्म का बैर है आपके साथ गाइस। किस इंसान की तृप्ति नहीं मिल पा रही है आपको दुखी करने में। मतलब एक सीमाएं इस इंसान की खत्म ही नहीं हो रही, है ना। एक हद पार कहता है ना, ये इंसान अपने बिहेवियर रच रहा है। मैं क्या कहूँ इस व्यक्ति के बारे में। इतना मतलब ये रीडिंग मुझे सच में इरिटेट कर रही है, बाकायदा इरिटेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति पर ना सच में ईश्वर की लाठी पड़नी चाहिए, तभी ना समझ में आएगी इन लोगों को। बाकायदा कह रही हूँ, जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए। जो भी ऐसे लोग बुरे प्रवृत्ति के होते हैं ना, उन्हें कर्मा रिटर्न होना चाहिए, ताकि वो अपनी सीमाओं में रहे, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो टॉवर के साथ मून की एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ Wands की एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब किस तरीके का चालाकी भरा दिमाग है। क्या ही कहें ऐसे इंसान के बारे में। गलत सोच का व्यक्ति है जो भी है, बहुत ज्यादा गलत सोच का इंसान है। हर्मिट और विक्ट्री वाला कार्ड है। थ्री ऑफ Wands, ये ताक में है जी। बहुत कुछ सोच विचार कर रहा है, योजना बना रहा है या बना रही है, जो भी है योजना बना रहे। मन में बहुत ज़्यादा गंदे विचार है जी इनके। तो हे मालिक, सच में बहुत ज़्यादा गंदगी, कहते हैं ना किसी इंसान के दिमाग में भरी हुई होना, वैसा इंसान है। कोई विचार चल रहा है, कोई टारगेट बना रखा है। जैसे कहा ना, किसी के साथ आपकी लड़ाई करवाने के ताक में है। आप थोड़ा सा सतर्क रहना गाइस। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन बन जाए ना कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, थोड़ा सा वहाँ पर मन पर कंट्रोल कर लेना। जहाँ पर आपको लगे ना कि ऐसी चीज़ लग रही है कि जहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से कोई सिचुएशन को, क्लेश वाली सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ पर संभल जाना, वहाँ पर संयम रख लेना। क्योंकि जैसा आपको कह दिया कि ये इंसान जो है खुद ही अपने झूठ में फंसने वाले हैं, खुद के द्वारा इनका मुखौटा उतरने वाला है। आप बेफिक्र होकर रहना और चीज़ को क्लेम करना, इस बात को क्लेम करना कि आपके साथ न्याय होगा। पहला कार्ड जजमेंट का और जस्टिस का आया है। डेफिनेटली आपके साथ न्याय होना लिखा हुआ, बहुत बड़े लेवल पर न्याय होगा। ठीक है ना जी। ओके, बड़े बुजुर्ग की बिल्कुल भी इज्जत रेस्पेक्ट नहीं करना, ये चीज़ इनमें देखने को मिलेगी। जैसे कहा इनके शब्द, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी सारी आई ना, स्वॉर्ड्स की एनर्जी का मतलब भी वाणी, शब्द इनके बारे में होती है। और किसी इंसान के गलत शब्द, गलत तरीका बातचीत करने का, ना तो बड़ों को रेस्पेक्ट ना छोटों को प्यार, ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये व्यक्ति खुद में ही इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, ये क्या ही तो दूसरों को रेस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, है ना। मतलब दो रूप है। जब कभी भी इनके शब्द आपके सामने आएंगे ना, आप भौचक्का हो जाओगे कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये व्यक्ति करता है ना। पहाड़ी इलाकों पर घूमना हो सकता है इनको पसंद होगा, या इनका घर जो होगा वो ऐसी जगह पर हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे 2 बार आया कन्फर्मेशन के साथ। पक्षपात वाला इंसान है कि एक के साथ गलत बिहेवियर करना और एक के साथ अच्छा बिहेवियर करना, ये वाली चीज़ आप समझ रहे हो ना। ये बहुत गलत थिंक के लोग होते हैं ना, जब वो इस तरीके के करते हैं। जैसे
गलतफहमियाँ क्रिएट करवाने वाले लोग, जैसे मैंने कहा ना, आप ये इंसान किसी के साथ आपके क्लेश करवाने की मंशा में है, विचार कर रहा है कि किस तरीके से क्लेश करवाया जाए और सिचुएशन के लिए योजना बना रहा है। ये देखो, अब क्या ही कहूँ मैं इस इंसान को। नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये व्यक्ति, है ना, ऐसा लग रहा है, या इनके घर में कोई हो सकता है नर्स या डॉक्टर, ये हो सकता है। कोई पुराना स्कूटर हो सकता है इनके पास है गाइस, बहुत पुराना इनके पास, इनकी फैमिली के पास हो सकता है कि कोई पुराना सा स्कूटर, जैसे पहले लोग चलाया करते थे ना, वैसा। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा, आप देखोगे कि किसी भी चीज़ में इन्हें जल्दबाजी करनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और दिखावा पसंद इंसान है। दिखावा पसंद इंसान कैसे है कि जैसे कि कोई अगर इन्हें देख रहा होगा ना, तब किसी काम को करना, वरना उस काम को रख देना। ये चीज़ लोगों के नज़रों में आने के लिए, है ना, इस तरीके की चीज़। तो ये कब तक लोग जो है ना नोटिस नहीं करते, है ना। अति में तो हर चीज़ क्षति में ही जाती है जी। ये देखो, रावण का अहंकार नहीं चला, है ना, इस व्यक्ति का कैसा चलेगा? नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ये इनकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। और जैसे कहा, बहुत ज़्यादा पक्षपात करना लोगों के साथ। इनमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी बहुत गलत, औरत और पुरुष के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में भी भेदभाव करते हैं ना, इवन बच्चों में भी ये चीज़ इनमें देखने को मिलेगी। बहुत इस तरीके की एनर्जी देखो बच्चों में भी। और ये कन्फर्मेशन, बहुत चालाक दिमाग है, बहुत ज़्यादा चालाक, कि किसी व्यक्ति के लिए झूठ किस प्रकार से, कहा ना, बात किस तरीके की होगी, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत करना। अब सामने वाला इंसान, सच कहो ना, अगर एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, अगर बार बार ऐसी चीज़ें हो रही और सामने वाले व्यक्ति को पता है कि ये इंसान झूठ बोला, तो सामने वाला इंसान भी थोड़ा, यही कह सकते हैं कि या तो मूर्ख है ना, या फिर जानकर गलत का साथ देना चाहता है। दोनों में से एक चीज़ है। तो खैर, आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर ही रहो, क्योंकि आप ऐसे चालाकियों में आने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। तो बिलीव रखना, आपके साथ न्याय होगा। जजमेंट का कार्ड आ चुका है। आपको परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, मालिक पर बिलीव रखना है, आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा और होकर रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।